यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आज आखिरी दिन है। विधानसभा में सरकार के विजन डॉक्यूमेंट्स पर चर्चा हो रही है और इस पर अब सीएम योगी आदित्यनाथ जवाब दे रहे हैं। स्कूल में भेजो, स्कूल जाए, और उन शिक्षकों ने अपनी मेहनत से भी काम किया जिन्होंने 1,36,000 विद्यालयों को ऑपरेशन कायाकल्प के साथ जोड़ा। ये भी आखिर उन्हीं शिक्षकों के परिश्रम का परिणाम है। उन्हीं के द्वारा जो वहां पर लोगों को मार्गदर्शन किया गया, लोगों को लीड किया गया, स्थानीय नागरिकों को, परिणाम है उन्होंने बेहतर स्थिति में इसको आगे बढ़ाया। लेकिन पीडीए पाठशाला के नाम पे आप क्या पढ़ा रहे हैं? क्या बच्चों को पढ़ा रहे हैं? यही तो आपके संस्कार है। यानी जब सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने नकल अध्यादेश लेके आए थे, नकल को प्रतिबंध लगाया था कि प्रदेश का युवा अच्छा होगा। आप आए, आपने कहा कि नहीं, नकल तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था यूपी के नौजवानों के सामने। सरदेव बाबू कल्याण सिंह जी के समय में जब यहां पर पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया था कि नहीं, गौ से गमला भी होगा और गौ से गणेश भी पढ़ा दो, तो आपने कह दिया नहीं, गौ से गणेश नहीं होगा, ये तो सांप्रदायिक हैं। यानी भगवान को भी आपने सांप्रदायिक बना दिया। आपने कहा गौ से गधा सबसे अच्छा होगा। ये आप पढ़ा रहे थे, ये समाजवादी पार्टी कर रही थी, ये तो स्थिति थी आपकी, ये आप यही कर रहे थे। पांडे जी देखिए, आप लोग यही करते थे। और मैं इसीलिए कह रहा हूं, सोच का फर्क है। ये सोच का फर्क है। यह मत पढ़ाइए, अपनी राजनीतिक विकृति और इस विकृत सोच का शिकार उन मासूम बच्चों को मत बनाइए। आप तो मौन थे जब वे बच्चे इंसेफ्लाइटिस के शिकार होते थे। कौन लोग जिम्मेदार हैं? 50,000 बच्चों की मौत हुई है 40 वर्षों में, और इन 40 वर्षों में 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। 4 बार समाजवादी पार्टी की सरकार थी। कौन लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं? तब नहीं बोले थे। और मरने वाले बच्चे कौन थे? ये अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और अति पिछड़ी जाति के बच्चे थे। आपका सिद्धार्थनगर जनपद की आपदा उसी में। आपको यह भी परेशानी है कि मेडिकल कॉलेज क्यों बनाए जा रहे हैं? पांडे जी, अरे मेडिकल कॉलेज पूरा व्यवस्था की जा रही है। अरे आप कभी डिप्टी सीएम को घुमाइए तो घर में भोजन भी पहुंचा दीजिए इसी बहाने, लेकिन आप लेके नहीं जाएंगे उनको। आप तो उनके साथ अब दुश्मनी रखना चाहेंगे। दुश्मनी मत रखिए, इस उम्र में दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। आपको उपचार की आवश्यकता पड़ेगी, वही काम आएंगे। सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वही दे पाएंगे। और पता नहीं, उन्होंने 3 दिन से पांडे जी का स्वास्थ्य खराब है, कुछ दवा वगैरह भेजनी चाहिए। तो माता बाबा कहते हैं उनको, माता बाबा कहते हैं तो। माता बाबा हैं। पांडे जी बहुत वरिष्ठ हैं और उस रूप में उनका सम्मान भी है, होना भी चाहिए। और उनका बहुत अच्छा मार्गदर्शन भी सदन को प्राप्त होता है। बहुत शालीनता के साथ अपनी बात को कहते हैं। लेकिन ये चीजें नहीं आनी चाहिए। और हम इस बात को कहना चाहेंगे, ये स्कूल जिनको जो पेयरिंग का पार्ट बन रही है, इन्हें पेयरिंग का पार्ट बनाने के साथ ही जो बस्तियां हैं उनको प्री प्राइमरी के रूप में, प्री प्राइमरी, इसमें बाल वाटिका चलेगी। उन छोटे बच्चों के लिए 3 वर्ष से लेकर 3 से 4 क्लासेज हम वहां पे उन बच्चों के लिए चलाएंगे, जिसमें उनके लिए हम नर्सरी की, एलकेजी, यूकेजी और फर्स्ट में उनको वहां पे प्रवेश की सुविधा देंगे, उनके लिए यूनिफॉर्म देंगे, उनके लिए एक नई स्कीम हम लेके आ रहे हैं। वो स्कीम ये है कि ये सभी बच्चे, हम लोगों ने जब इस पर काम प्रारंभ किया, आपको तो फुर्सत थी नहीं, आप लोगों की सरकार थी, आप लोगों को फुर्सत थी भी नहीं, ना आपका विजन था, क्योंकि आप लोगों के ज्यादातर के बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं और कुछ लोग उससे ऊपर उठ चुके हैं।
इसलिए उसमें आप लोगों की सोच नहीं थी, करना भी नहीं चाहते थे, विजन भी नहीं था, क्योंकि स्वयं तक सीमित थे। आपका जो एक परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी थी ना, वो आपको अपने स्वयं के परिवार से बाहर नहीं सोचने देती। मैं खाऊं, मैं पीऊं, लेकिन बाकी लोग भूखों रहे, इसमें आपको मजा आता। लेकिन हमारी सरकार ये करने जा रही है। हम लोगों ने जब पूरी रिपोर्ट दी, तमाम अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के रिपोर्ट ली, तो पता लगा कि प्रदेश के अंदर एक उम्र से नीचे के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें खून की कमी है, जिनमें तमाम अन्य पोषक तत्वों की कमी है, वे कुपोषण के शिकार हैं। हम इन सभी बच्चों को उस बाल वाटिका और प्री प्राइमरी स्कूल में ले जाकर के स्पेशल सीएम पोषण मिशन उनके लिए लागू करना चाहते हैं, जिससे वे सभी बच्चे प्रदेश भर के उससे आच्छादित हो सकें। ये सीएम पोषण मिशन, ये उन सभी बच्चों को आच्छादन करने का एक प्रयास है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज हम लोगों ने व्यवस्था कर दी है, और इसको हम प्रदेश भर के उन सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में, बाल वाटिकाओं में, प्री प्राइमरी स्कूल में लागू करना चाहते हैं, जिसमें उन बच्चों को ये सुविधा उपलब्ध हो सके। और इसका दोहरा लाभ होने वाला है। आपके समय में शराब माफिया तय करते थे पोषण कैसा जाना चाहिए, हमने उसको बंद करवाया। अब प्रदेश के अंदर इस व्यवस्था का संचालन या तो समूह की दीदियां कर रही हैं, महिला स्वयंसेवी समूह कर रही हैं, या नेफेड से हम भारत सरकार की संस्था से उसकी रेसिपी तैयार करवाते हैं। और क्वालिटी कंट्रोल करने के लिए भी हमने आर्मी से जुड़े हुए, उनके फूड सिक्योरिटी से जुड़े हुए उन सभी चीजों को क्वालिटी कंट्रोल के लिए भी हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा हुआ है। लेकिन इन सभी के साथ जब हम करेंगे, तो अब इन बच्चों को जो भी हम उनके पोषण के लिए जो प्रोडक्ट उपलब्ध करवाएंगे, वह उत्तर प्रदेश के ही अन्नदाता किसानों के द्वारा पैदा किया गया प्रोडक्ट होगा। यहां की मिलेट होगी, यहीं के किसानों के पास यहां का ये पैसा जाने वाला है, और इससे उत्तर प्रदेश का जो बच्चा होगा, जो शिशु होगा, वह पुष्ट होगा, मजबूत होगा। और आपकी पीड़ा तो यह है कि अगर वो पुष्ट और मजबूत हो गया तो आप शोषण नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इसमें आपकी इस पीड़ा को समझ सकता हूं। स्कूल चलो अभियान हो या ड्रॉप आउट रेट में व्यापक परिवर्तन करके 40 लाख बच्चों को अतिरिक्त स्कूलों तक पहुंचाने का कार्य, और आरटीई के तहत 22,000 से बढ़ा करके इस संख्या को 4,30,000 तक पहुंचाने का काम, ये सभी उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार यानी ऑपरेशन कायाकल्प, ये बेसिक शिक्षा परिषद का था, और प्रोजेक्ट अलंकार है माध्यमिक शिक्षा का। हम लोगों ने तय किया कि 75 वर्ष पुराना कोई भी इंटर कॉलेज जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित है या निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित है, गवर्नमेंट का है तो उसको पूरी तरह सरकार बनाएगी, निजी प्रबंधन का है और वह 75 वर्ष पुराना है, गवर्नमेंट एडेड है, तो उस पे सरकार 75% पैसा सरकार देगी, 25% पैसा प्रबंधन तय करेगा। जिन प्रबंधन के पास पैसा नहीं, उनको यह भी सुविधा दी गई कि वे एमपी एमएलए से भी उनके लेट का पैसा भी ले सकते हैं या सीएसआर से पैसा ले सकते हैं। ये सभी व्यवस्था दी गई, और आज उसके तहत विद्यालयों के पुनरुद्धार हो रहे हैं, नए विद्यालय बन रहे हैं, नए भवन बन रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के अंदर प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत पुस्तकालय, प्रयोगशालाएं और मल्टीपर्पज हॉल, पेयजल की व्यवस्था, टॉयलेट, ये सभी व्यवस्थाएं उसे आच्छादित करने का काम हो रहा है। 75 वर्ष पुराने, 50 साल पुराने, 30 वर्ष पुराने सभी विद्यालय इसमें आच्छादित हो रहे हैं। ये पैसे भी उपलब्ध करवाए गए। टाटा टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर के 150 राजकीय आईटीआई को न्यू एज टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ा गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जोड़ा गया, रोबोटिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया।
स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा गया है। ये सभी ड्रोन टेक्नोलॉजीज के साथ जोड़ने का कार्य हुआ है और अभी 62 अतिरिक्त आईटीआई को भी हम लोग उसके साथ जोड़ रहे हैं। 400 सरकारी और 3000 निजी आईटीआई को हब एंड स्पोक मॉडल पर हम आगे बना रहे हैं। जहां पे हमारी न्यू टेक्नोलॉजी आ चुकी है, वहां पर उस आईटीआई के साथ निजी आईटीआई उस जिले के अंदर अगर जितनी हैं उनके साथ आगे अलग अलग बांट करके उन छात्रों को भी ये सुविधा प्राप्त हो, ये सुविधा हम उसके साथ जोड़ रहे हैं और ये भी काम हुए हैं। 71 नए राजकीय कॉलेज प्रदेश के अंदर बने। कल हमारे उच्च शिक्षा मंत्री उपाध्याय जी भी यहां भी बता रहे थे। आज प्रदेश के अंदर 24 राज्य विश्वविद्यालय हैं और 49 निजी विश्वविद्यालय। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो चुकी है। हर मंडल में एक विश्वविद्यालय, मुरादाबाद में भी, सहारनपुर में भी, अलीगढ़ में भी, देवीपाटन मंडल में भी, आजमगढ़ मंडल में भी। आजमगढ़ आपको बार बार चुनाव जिताता रहा लेकिन कभी विश्वविद्यालय नहीं बना पाया, क्योंकि शिक्षा से तो आपका बैर है। मिर्जापुर मंडल में भी ये सब बन चुके हैं, सारे विश्वविद्यालय संचालित भी हो चुके हैं, हो रहे हैं। और यही नहीं, नेक के मूल्यांकन में 95 से 118 ये व्यवस्था हुई है और एनआईआरएफ में 67 संस्थान को एक रैंकिंग प्राप्त हुई है। और स्वामी विवेकानंद डिजिटल सक्षम स्कीम के अंतर्गत प्रदेश ने अब तक 50 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन भी वितरण करने का काम किया है। आप बेरोजगारी की बात कर रहे थे महोदय। बेरोजगारी सरकारी भर्तियों में 2017 के पहले की क्या स्थिति थी? अनियमितता थी, पक्षपात था और पारदर्शिता की कमी थी। श्रम बल में महिलाओं की नाममात्र की भागीदारी थी। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने पर प्रतिबंध था, यानी महिलाएं औद्योगिक इकाइयों में काम नहीं करेंगी। स्वरोजगार, स्टार्टअप और एमएसएमई इकोसिस्टम का भी अभाव था। और 17 से 25 के बीच जो विभिन्न आयोग और भर्ती बोर्ड हैं, इनके माध्यम से हम लोगों ने 8.5 लाख भर्तियां अब तक संपन्न की हैं। और मैं तो चाहूंगा इस पूरे सदन से मैं कहूंगा, उस पक्ष वालों से भी इस पक्ष वालों से भी, दोनों से मैं कहूंगा, अभी हाल ही में हम लोगों ने 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती की। हर जनपद से, हर विधानसभा क्षेत्र से युवा हैं। हर जनपद, हर विधानसभा क्षेत्र से। याद करिए 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्षमता कितनी थी? 3,000। आज हम 60,000 ट्रेनिंग एक साथ करवा रहे हैं प्रदेश में, एक साथ। ये क्षमता विकसित की गई है। ये है नए यूपी की क्षमता। 3,000 से बढ़कर के 60,000 ट्रेनिंग एक साथ हो रही है। पहले इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? टूटे हुए बैरक। आज किसी भी सिटी में आप जाएंगे, जो हाई राइज बिल्डिंग होगी वो यूपी पुलिस की आवासीय सुविधा की होगी, यूपी पुलिस के जवानों की का भवन होगा। आज यूपी के अंदर जो सबसे चैलेंजिंग सेक्टर है हमारे सामने, वो साइबर क्राइम का है। साइबर क्राइम। पहले एक थाना था गौतम बुद्ध नगर में, फिर लखनऊ में दूसरा खुला। आज सभी 75 जनपदों में एक एक थाना सक्रिय हो चुका है। अब एक साइबर मुख्यालय बनाने की कार्रवाई हम प्रदेश के अंदर तैयार कर रहे हैं, जहां के माध्यम से साइबर अपराध को पूरी तरह रोकने में प्रदेश सरकार कार्य करेगी। और 1547 जितने भी थाने प्रदेश में हैं, सभी थानों में एक साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना भी प्रदेश सरकार कर चुकी है। प्रदेश के अंदर महिला श्रम बल, यानी जो 8.5 लाख भर्तियां हुई, इनमें 1,75,000 केवल महिलाएं हैं। महिला श्रम बल 17 के पहले इनकी भागीदारी 13.5% थी। आप लोग तो वैसे भी घोषित रूप से महिला विरोधी हैं। देख सपाई बिटिया घबराई, आपके लिए तो पहले से ही ये चीजें जो है। 2017 के पहले महिलाओं की भागीदारी 13.5% थी।
आज ये 24 में बढ़ करके 35% हुई है, 35% हुई है। 40,000 महिला वीसी सखी के रूप में काम कर रही, उसी गांव की बेटी, उसी गांव की बहू उस गांव के अंदर बैंकिंग की सुविधा का काम कर रही है। ग्राम सचिवालय के माध्यम से उन्हें जोड़ा गया है। बेरोजगारी की दर जो आपके समय में 19% थी, आप घट करके वह 3% रह गई है, 3%। सीएम युवा के रूप में एक नई स्कीम हम लेकर के आए, सीएम युवा उद्यमी स्कीम। कोई भी यूपी का युवा, इसमें भी कोई पिक एंड चूज नहीं है। वे लोग आरोप करते हैं साहब हिंदू मुस्लिम का भेदभाव कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम का कोई भेदभाव नहीं है। हमारे लिए यूपी का कोई भी हस्तशिल्पी, यूपी का कोई कारीगर, यूपी का कोई युवा जिसको भारतीय होने में, जिसको उत्तर प्रदेश का वासी होने में गौरव की अनुभूति होती है, भारत के महापुरुषों पर विश्वास करता है, उसके उत्थान के लिए सरकार उसके साथ कदम से कदम मिलाकर के चलने को तैयार है। और सीएम युवा उद्यमी स्कीम में भी हम लोगों ने ही लागू की। ये स्कीम उनकी ट्रेनिंग कराना, पहले स्क्रीनिंग, उनकी ट्रेनिंग, पहले चरण में 5 लाख रुपए का ब्याज मुक्त और गारंटी मुक्त ऋण, 10% का मार्जिन मनी भी सरकार दे रही है उस युवा को। बाकी मूलधन अगर उसने ससमय वापस किया बैंक को, तो अगले चरण में 7.5 लाख रुपए की उसको सुविधा दी जा रही है। तीसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सुविधा उन्हें उपलब्ध करवानी जा रही है। इस सीएम युवा की स्कीम 70,000 युवा अब तक इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के अंदर प्राप्त कर चुके हैं। मान्यवर, अब तक यूपी में एमएसएमई सेक्टर में जो सरकार के द्वारा थोड़ा सा पुशअप किया गया, परिणाम क्या था? आज उत्तर प्रदेश में 1,65,00,000 से अधिक युवाओं को उन सभी सेक्टर्स में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 7,200 स्टार्टअप और 50 इनक्यूबेटर सक्रिय रूप से आज उत्तर प्रदेश के अंदर काम कर रहे हैं। और प्रदेश ने इस दिशा में जो कार्य किए हैं, यह एक बेहतर सुविधा को उत्तर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई। मैं कल सुन रहा था, हमारे इस ओर के ही माननीय सदस्य बोल रहे थे कि आजादी के समय केवल 2 मेडिकल कॉलेज थे। 1947 से लेकर के 2017 तक पहुंचते पहुंचते इनकी संख्या 40 हुई, यानी 70 वर्ष लगे इन्हें 40 होने में, और 8 वर्ष में 40 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। इनकी संख्या अब 80 से ज्यादा हो गई। 2 एम्स बने हैं, एक गोरखपुर और दूसरा रायबरेली। 15 यानी एमएमआर 201 था, 1947 से 17 के बीच। संस्थागत प्रसव यह 67.8% था, और टीकाकरण का जो राष्ट्रीय औसत से भी ये 17.58% कम था। प्रदेश के 27 से 28 जनपद ऐसे थे जो इंसेफ्लाइटिस से, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से या जापानी इंसेफ्लाइटिस पूरी तरह प्रभावित थे। और महोदय, आज प्रदेश के अंदर सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में जो सीटें हुई हैं 5,250 ये सरकारी मेडिकल कॉलेज में, और निजी मेडिकल कॉलेज में यह 6,550 पीपीपी मोड पर संचालित 350 सीट्स ये एमबीबीएस में आज प्रदेश के अंदर हुई हैं। 31 नर्सिंग कॉलेजेज भी प्रदेश के अंदर संचालित हुए हैं। आयुष्मान कार्ड आपके समय में नहीं था, आपका विजन भी नहीं था, क्योंकि गरीब आपके एजेंडे का हिस्सा कभी नहीं रहा, कभी नहीं रहा। वंचित, दलित, गरीब ये कभी आपके, किसान, महिलाएं आपके एजेंडे के हिस्से कभी नहीं थे। लेकिन इस सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन ने आज भारत के हर गरीब के हाथ में 5 लाख रुपए की
हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का एक कवर दिया है और 70 वर्ष के हर व्यक्ति को यह सुविधा उपलब्ध करवा दी कि वह जाकर के अपना कार्ड बना ले, उपचार करा ले, कोई पूछेगा नहीं। और यह उत्तर प्रदेश में आज हम लोगों ने 5 करोड़ 34 लाख गोल्डन कार्ड जारी किए हैं। संस्थागत प्रसव जो आपके समय में केवल 67.8% था, जो बढ़कर के 96.10% हुआ है। MMR जो 201 यानी 201 था, आज जो घट करके 141 हुआ है और IMR ये 43 से घट करके 37 हुआ है। इंसेफ्लाइटिस से होने वाली मौतें 99% उस पर कंट्रोल हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और टीकाकरण भी अब बढ़कर के यह 99.31% रह गया है, हो गया है। और टीबी उन्मूलन की दिशा में जो अभियान चल रहा है, यह आज अच्छी दिशा में चल रहा है, जिसमें अब तक 7,191 ग्राम पंचायतें पूरी तरह ट्यूबरक्लोसिस से मुक्त हो चुकी हैं। महोदय, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1947 से 2017 के बीच में अव्यवस्थित और इसका विस्तार था। शहरी निकाय संख्या और बजट आबादी की मांग के अनुरूप नहीं थी। शहरी बुनियादी सुविधाएं अधूरा कवरेज और असंतुलित विकास था। 17 से 25 के बीच हमने 117 नए नगर निकाय बनाए हैं, 123 का विस्तार किया है, 17 स्मार्ट सिटी को बनाया है। और इस बार के बजट में हमारी सरकार ने तय किया कि हर जिला मुख्यालय से जुड़े हुए नगर निकाय को स्मार्ट सिटी की तर्ज पर हम विकसित करने का काम करेंगे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक सुनियोजित शहरीकरण के विकास को लेकर के लखनऊ और उससे जुड़े हुए 7 जनपदों को लेकर के SCR स्टेट कैपिटल रीजन, वाराणसी और विंध्य क्षेत्र को लेकर के एक इकोनॉमिक रीजनल डेवलपमेंट प्लान, ये अंतिम चरणों में हमारा वहां पे चल रहा है। अमृत 1 के अंतर्गत ये भारत सरकार के सहयोग से 10,273 करोड़ रुपए की 328 परियोजनाओं में को लागू किया गया था, जिसमें 9,21,000 जल कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए थे, 8,77,000 सीवर कनेक्शन उपलब्ध कराए गए थे और 423 एकड़ हरित क्षेत्र भी बढ़ाया गया था। अमृत 2 के अंतर्गत 15,629 करोड़ रुपए की लागत से 539 परियोजनाओं के माध्यम से 43 लाख जल कनेक्शन, 5 लाख सीवर कनेक्शन ये इसके माध्यम से प्रस्तावित किए गए हैं, जिन पर कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर ODF के लक्ष्य को प्राप्त किया गया है। आकांक्षी नगर योजना लागू की गई है और CM नगर सृजन योजना के अंतर्गत आज प्रदेश के अंदर इस दिशा में बेहतरीन प्रयास किए जा रहे हैं, जो प्रदेश की व्यवस्था को और अच्छा बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती व्यवस्था में भी गांव से समृद्धि की दिशा में एक नए कदम बढ़ाए हैं। बुनियादी 1947 से 17 के बीच में एक बुनियादी सुविधाओं का अभाव था, कनेक्टिविटी नहीं थी। घर, बिजली, सड़क, पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं का व्यापक अभाव था। पंचायतों में संसाधन और क्षमताओं की कमी थी।